हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। और क्या चल रहा है? काम चल रहा है, सबका अपना अपना काम चल रहा है। मैं भी कुछ ना कुछ डेली नया आपको देने की कोशिश करती हूँ। जो मेरे लिए नया है, आप भले ही उसको बनाना जानते हो। तो आज फिर से मेरे पास, मैंने बताया ना था, काफ़ी सारे मैंने जीन्स इकट्ठे कर रखे हैं। तो आज फिर से मेरे पास ये जीन्स है। ये काफ़ी अच्छी उसमें है, लेकिन ये देखिएगा बहुत छोटा हो गया मेरे बेटे का। तो चलते हैं। अभी तक बेटे ने जीन्स की तरह पहना, अब मैं किसको किस तरह से पहनाऊँ, क्या करूँगी। बहुत ही सुंदर DIY करते हैं, जीन्स की काटते हैं। पहले तो मैं इसको खोल लेती हूँ, कटिंग कर लेती हूँ, और आज इसमें सिलाई मशीन का काम हम करेंगे। तो चलते हैं, करते हैं कुछ ना कुछ इसका। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि क्या करूं क्या। काफ़ी दिन पहले मैंने रख लिए थे जीन्स इकट्ठे करके। अभी एक और बचा है। चार, मतलब दो कट चुके, चार उसके जीन्स थे जो मैं उसको अलग करती, मतलब जो सामान उसको नहीं आता है, जो कपड़े, सॉरी सामान, तो मैं उनको निकाल के अलग रख लेती हूँ। एक मैं ऐसा बॉक्स बनाई हूँ जिसमें सारी बेस्ट चीज़ें, मतलब जो नहीं पहनना है, नहीं यूज करना है। एक बॉक्स ऐसे बनाओ जिसमें कार्डबोर्ड के डिब्बे और कोई भी बेस्ट चीज़, बोतल वोतल सारी रख। क्योंकि जब हमें बनाने का मन होता है और वो चीज़ हमारे पास नहीं होती है तो लगता है कैसे लाएं। तो मैं रख लेती हूँ, फिर जब आप मुझे कुछ बनाना है तो मैं इसका यूज कर रही हूँ। चलिए आपको दिखाती हूँ। तो पहले इसको कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करूँगी, उसके पैर जो लेग होते हैं पैंट के उनको अलग कर लूँगी। मतलब अब हमें इसको कपड़े की शेप देना पड़ेगा किसी भी चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए। तो सिंपल कई बार बताया मैंने, इस तरह से मैंने खोल लिया है। अब क्या करूँगी, इसकी जो दो पार्ट हैं अलग अलग, इनको मुझे ये इक्वल निकालना है। मतलब ये, क्योंकि ये तिरछा होता है, एक साइड ज़्यादा चौड़ा होता है, एक साइड सकरा होता है। तो मैं इंची टेप को इसको पहले तो अच्छे से फैला लूँगी, फिर इसकी लंबाई नाप लूँगी। तो ये है, इतना दिख रहा हो आपको। फिर इसी को रखते हुए मतलब एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी कि जिससे मतलब मेरा जो ऊपर का तिरछा है वो मतलब एक जैसा आ जाए। तो मैं नीचे साइड कर रही थी, नीचे साइड तो सीधा है लेकिन ऊपर साइड तिरछा है, तो इसी तरह से ऊपर की साइड करते हुए मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इसको काट के अलग कर लूँगी। इसी तरह से हम दोनों पार्टों को अलग कर। ये मेरा जीन्स छोटा है, अगर आप मेरे पास थोड़ा सा बड़ा जीन्स होता तो बहुत सुंदर चीज़ वो बनता, लेकिन क्या करें, बेटा भी छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो जीन्स भी अब तो काफ़ी बड़े आने लगे, काफ़ी पहले का है। उसको छोटा जब ख़रीदा था शायद तभी उसे हल्का सा छोटा था, इसीलिए देखिएगा ये एकदम बढ़िया सा पीस आ गया। इसी तरह से हम सारे पार्ट को भी इसी तरह, जिस तरह से इसको किया है इसी तरह से मैं अलग करके तैयार कर लेती हूँ। पूरी पट्टी पट्टी निकाल लूँगी सीधा, मतलब कपड़े को हम सीधा कर लेंगे, क्योंकि ये आगे इस तरह से मतलब तिरछा होता है, ऊपर की साइड चौड़ा और नीचे की साइड सकरा होता है। तो हम करके इसको मिलते हैं। देखिए इस तरह से मैंने सारी पट्टियाँ अलग अलग कर ली हैं, मतलब पैंट का बिल्कुल सीधा पार्ट, क्योंकि तिरछा होता है तो मैंने सीधी सीधी पट्टियाँ निकाल के अलग कर ली हैं। अब हमें क्या करेंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि थोड़ा छोटा पैंट था, थोड़ा सा लंबाई और ज़्यादा होती तो बहुत अच्छा बनता। लेकिन ये भी आइडिया अच्छा है, आपके पास ज़्यादा बड़ा जीन्स है तो आप उससे ज़्यादा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसको जोड़ लेंगे, एक दो पार्ट को अलग जोड़ूँगी, दो पार्ट को अलग जोड़ लेते। तो चलिएगा सिलाई मशीन पर चलते हैं और इसको सीधा सिल के पट्टियाँ जोड़ लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने बीच से जॉइंट जोड़ दिया है। अब क्या करूँगी, यहाँ से मुझे इतना मोड़ना है कि इसमें इलास्टिक चली जाए, इतना मुझे मोड़ना है। जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हम इस तरह से मोड़ते हुए पूरे में सिलाई रख लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने ऊपर की पट्टी मतलब ऊपर मोड़ लिया है, जिससे मैं इसमें इलास्टिक इंसर्ट कर सकती हूँ। एक पार्ट में कर लिया है। अब हम एक जो नीचे का पार्ट है उसको भी अलग तरीक़ा से हम मोड़ लेंगे, कि उसको सिर्फ हमें एक बार फोल्ड करना है कि नीचे कटा हुआ ना दिखे। तो इस तरह से आपका सस्पेंस भी ख़त्म कर देती हूँ। तो मैं बना रही हूँ अपनी बिटिया रानी के लिए मिनी स्कर्ट, एक छोटा सा, बस एक वो गया, थोड़ा सा कम कपड़ा था और ब्लैक कलर का जीन्स था। अब मैंने नीचे के पार्ट में जो दूसरी पट्टी थी उसको भी मोड़ लिया है, एक बार सिर्फ फोल्ड किया है जिससे उसकी कटिंग दब जाए। तो देखिएगा ये ऊपर का पार्ट है जिसमें हमें रबड़ इंसर्ट करनी है, और
नहीं सॉरी, ये ऊपर का पार्ट नहीं, ये नीचे का पार्ट है जिसकी में हमें प्लेट डालनी है। बस यहीं पर थोड़ा सा कपड़ा कम हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा होता तो प्लेट एकदम डबल वाली जो आती है स्कर्ट में डलती हैं दोनों तरफ से इस तरह से, तो हो सकती थी। मैंने लगाया था निशान ये 1 इंच पे, इसे 2 इंच पे भी लगा सकते हैं, बहुत सुंदर लगती। लेकिन फिर मेरा कपड़ा कम था तो फिर मैंने उसको इस तरह से नहीं किया। ये मेरी बिटिया रानी दुपट्टा लिए घूम रही है। तो चलते हैं ऊपर के पार्ट में और नीचे के पार्ट को हम प्लेट से जोड़ते हैं। एक मतलब अपनी तरफ को प्लेट करनी है, फिर दूसरे को भी हम अपनी तरफ को प्लेट करते हुए इस तरह से, मतलब जैसे स्कर्ट से आपको लास्ट में दिखेगी किस तरह से डाली है। थोड़ा सा ब्लैक कपड़ा था इसलिए समझ में नहीं आया, दिखेगा एक उस तरफ को प्लेट की और एक अपनी तरफ को प्लेट की। इस तरह से हमें दबाते हुए सिल लेना है। बस कपड़ा कम था, कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा होता तो बहुत मज़ा आ जाता है और मुझे ज़्यादा खुशी भी होती है कि अगर कोई भी चीज़ मैं ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ और मेरे मन का हर चीज़ हो जाता है तो बहुत खुशी होती है। भले ही उसमें व्यू कम आए, उसमें लाइक कम आए, उसमें आपके कमेंट कम आए, लेकिन अगर वो मुझे खुद से अच्छी लगी तो ये भी अच्छी लग रही। लेकिन बस कपड़े की कमी रह गई और कोई कमी नहीं थी उसमें। तो चलिएगा देखते हैं, सिल के तैयार करते हैं इसको। देखिए इसमें इस तरह से प्लेट आई है। बस आपको समझ में आ रहा है ना कि इसमें थोड़ा सी कपड़े की कमी हुई है। कपड़े की कमी की वजह से इतनी अच्छी मतलब सुंदर प्लेट नहीं है। अब हम क्या करेंगे आगे वो भी आपको एक बार ऊपर से सिलाई, मतलब जो प्लेट डली है वहाँ पर हम पक्की सिलाई रख लेते हैं। एक बार सीधा करके इस तरह से हमको सिलाई रखना है। अब आपको समझ में भी आ रहा होगा कि किस तरह से रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इलास्टिक इंसर्ट कर देंगे। देखो वहीं पर हमारी गुड़िया रानी पढ़ाई भी कर रही थी, वहीं हम अपना काम भी कर रहे थे। तो चलिएगा इसको इसमें भी रबड़ को इंसर्ट करते हैं। इस तरह इलास्टिक को डालकर हम दोनों पार्ट को पकड़ के और एक उल्टी तरफ से हम दोनों पार्ट को पकड़ेंगे और इस तरह से उल्टी तरफ से हम सिलाई लगा देंगे, जिससे मतलब पूरा पैक हो जाएगा। पूरा मतलब साइड में जो सिलाई आती है उसको उस पर सिलाई आ जाएगी और हमारा स्कर्ट रेडी हो गया। बस इसमें थोड़ी सी डेकोरेशन करूँगी। इस तरह से मैंने फूल कट किए हैं, कुछ जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे किस तरह से करना है। एक कुछ पट्टियाँ कट की हैं, इनसे हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। तो देखिएगा ये हमारी गुड़िया रानी पहन के भी खड़ी हो गई है। बस उसे तो कुछ बनाओ मौसी, चलो वीडियो शूट करते हैं, मैं डांस करूँगी। ये उसके पोज है, दिखिएगा कुछ स्टाइलिश पोज देती है। ये कोई सिखाता नहीं है, पता नहीं कहाँ से दिमाग में आता। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और 2 वीडियो और हैं जिस पे मतलब रियूज जीन्स है, तो उनकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी वीडियो की। आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मेरी बिटिया रानी के लिए ज़रूर करें। बाय बाय।